So now starting our video, a rhombus shaped field has a green grass of 18 cows to graze if each side of the rhombus is 30 meter and its diagonal longer diagonal is 48 meter. How much area of grass field will each cow be getting? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, एन सी आर टी एक्सएस 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो एक रोम्बस शेप का एक खेत है हमारे पास और जिसमें क्या लगा हुआ, घास लगा हुआ है और वो 18 काउज को ग्रेज करने के लिए इनफ है कि उसमें 18 काउज जो हैं वो चारा अपना चर सकती हैं। इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगनल इज 48 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। सो इसके अकॉर्डिंग हम अपनी शेप ड्रॉ कर लेंगे। सो ये रही हमारी शेप जिसमें ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस फील्ड, रोम्बस शेप्ड फील्ड है कि जो एक रोम्बस की शेप वाला एक खेत है हमारे पास। ठीक है, अब आपको पता है कि रोम्बस क्या होती है। रोम्बस जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ये 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 और ये भी 30। अब इसको क्या बोला था कि इसकी ये जो लॉन्गर डायगनल है, ठीक है, लॉन्गर डायगनल, ठीक है, लॉन्गर डायगनल इसकी कितनी है, 48 मीटर। सो अगर इसकी लॉन्गर डायगनल जो है 48 मीटर है, तो हमें क्या करना है, इसका पहले तो एरिया निकालना है। फिर एरिया के पास हमारे पास कितनी काउज हैं, 18 काउज हैं। तो 18 काउज में हर एक के लिए कितना कितना चारा आएगा। ठीक है, तो पहले तो इसका एरिया निकालेंगे और एरिया के बाद उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो है हीरोन फार्मूला, और जो अप्लाई होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल देखना ध्यान से, ए बी डी। तो इसमें ये लॉन्गर डायगनल है, इसकी लेंथ कितनी है, 48 मीटर। ठीक है, ये वाली साइड 30 मीटर और ये वाली साइड 38 मीटर। तो इससे हमारा एरिया निकल जाएगा ना। ठीक है, जो हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा एरिया निकल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा इसमें कि हमने क्या क्या लिया इसमें। हमने लिया एक पहले तो इस शेप का नाम देंगे, लेट ए बी सी डी बी ए डायगनल डायगनल है ए बी सी डी, और जिसमें क्या है ये देखो, डी बी इज़ द लॉन्गेस्ट डायगनल। डी बी क्या है, लॉन्गेस्ट डायगनल। डी बी इज़ द लॉन्गेस्ट डायगनल, लॉन्गेस्ट डायगनल। नाउ अब हमें एरिया निकाल, अब इसका एरिया क्यों निकाल रहे हैं हम, ध्यान दो। अगर ये वाला एरिया निकाल लिया हमने, तो ध्यान देंगे आप, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या है, इक्वल हैं। देखो इसकी साइड भी 48, ये भी 30, ये भी 30, सिमिलर है इसके। ठीक है, तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। तो अगर हमने इसका एरिया निकाल लिया तो उसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया भी निकल जाएगा हमारे पास, यानी कि ये ओवरऑल एरिया हमारे पास कवर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी थी हमारे पास, ए बी डी। तो ए बी डी ट्रायंगल को देखेंगे। ए बी डी ट्रायंगल में सेमी पेरीमीटर क्या बनेगा, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जिसको हम डिनोट करते हैं एस से, वो क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जहाँ पे ए बी सी क्या होती हैं, साइड्स होती हैं ट्रायंगल की। तो हमारे पास साइड क्या है, 30 मीटर, 30 मीटर एंड 48। तो इन सबको प्लस करेंगे और क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो ये बनेगा हमारे पास 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2। ठीक है, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 48 102, और 108, और 108 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 2 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। तो ये बन गया टोटल हमारे पास 54 मीटर। ठीक है, तो जो एक साइड आई डायगनल की हमारी, ठीक है, सॉरी सेमी पेरीमीटर जो हमारा आया, वो आया हमारा 54 मीटर। ठीक है, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 48 दैट इज़ 108, और 108 का जब हाफ करेंगे तो वो बना सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर जैसे आपको बताया हुआ, पेरीमीटर क्या होता है, ये आउटर लेंथ की मेजरमेंट होती है। इन सबको ऐड करके जो निकलता है वो पेरीमीटर निकलता है, और पेरीमीटर का हाफ क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। नाउ सेमी पेरीमीटर निकल गया हमारा, और ए बी सी की वैल्यू हमारे पास हमें पता है कि क्या है, 30 30 एंड 48। ये ए है हमारा, ये बी और ये सी। तो अब अप्लाई करेंगे हीरोन फार्मूला। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी
तो ए बी डी ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, अप्लाई करेंगे हीरोन्स फार्मूला। क्या होता है वो, बाय हीरोन्स फार्मूला। यहाँ पे साथ में एक लाइन लिख देना, बाय हीरोन्स फार्मूला। तो दैट इज फार्मूला है हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब वैल्यू करेंगे पुट इन सबकी हम। ठीक है, तो एस की वैल्यू है हमारे पास, एस की वैल्यू है हमारे पास 54 और एस माइनस ए, एस की वैल्यू क्या है, आप देखो 54 और 54 में से ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ये है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो एस में से ए की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो 54 में से 30 माइनस करें, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एस माइनस ए। तो एस की वैल्यू है 54 और ए की वैल्यू कितनी है 30। तो 54 में से 30 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा टोटल 24। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या वैल्यू है हमारे पास, ध्यान दो यहाँ पे एस माइनस बी। तो एस माइनस बी की वैल्यू भी क्या होगी हमारी, यहाँ पे बी की वैल्यू भी क्या है 30। तो एस माइनस बी भी कितना होगा हमारे पास 54 माइनस 30, तो ये भी कितना आएगा 24। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। अब ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से क्या बचा हमारे पास 24 और आगे वैल्यू क्या है, आगे वैल्यू आई है हमारी 54 माइनस 48, यानी कि 48 54 में से 48 माइनस करेंगे कितना बचेगा, एस माइनस सी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऊपर एस माइनस सी, दैट इज़ 54 माइनस 48। तो ये बचेगा हमारे पास 6 बचेगा यहाँ से। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे हमें इसके क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है सारी टर्म का। अब ध्यान दो यहाँ पे 24 और 24 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अगेन उनका रूट लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है अलग अलग टर्म्स का अलग अलग रूट हो जाता है। तो इन दोनों का रूट ये यहाँ पे जैसे हम करते हैं ना कि जैसे 4 का रूट क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 में लिखते हैं उसको, देन ये वैल्यू आता है 2 के इक्वल। तो सेम केस यहाँ पे है 24 और 24, इन दोनों का रूट से क्या बाहर आ जाएगा 24। अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा हमारे पास 54 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, अब इनसे भी हमें रूट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखना है हमें कि 6 क्या फैक्टर होता है 54 का, तो 6 54 का फैक्टर तो हाँ यस 6 9 ज़ा 54। तो यहाँ पे देखो 24, इसको लिखूंगा मैं 6 मल्टीप्लाई बाई 9 या 9 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, ये लिख दिया इसको 6 9 ज़ा 54 एंड 6 60। तो यहाँ पे ये हमारे पास फिर से क्या आ गए 2 6 आ गई। ठीक है, सेम केस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका रूट क्या होता है 2। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 6 बाहर आ जाएगा और बचा हमारे पास रूट में क्या अंदर 9। तो 9 बचा हमारे पास, तो 9 का रूट क्या आएगा, 9 का रूट आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे आगे वाले पेज पे कर देता हूँ मैं, ये वैल्यू आई हमारे पास टोटल 20। एक तो हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं आएगी अभी, इसको डिलीट कर दें एंड देन हमारे पास बची वैल्यू जो एक 24 आया था हमारे पास बाहर, और क्या वैल्यू आई थी, अब 24 के बाद एक और क्या आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है 6, ठीक है 6 आया, 24 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो यहाँ से ये तो एक 6 आ गया बाहर, अब बीच में क्या बचा था 9 बचा था ना, अंडर रूट 9 बचा था, और अंडर रूट 9 किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल, तो ये आ गया 3 के इक्वल। ठीक है, और आगे यूनिट लगाएंगे एरिया का, हमारे पास किस में थी वैल्यू है सारी, मीटर में थी, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब ये तो आ गया एक ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, ये आ गया इस पार्ट का एरिया। अब टोटल ट्रायंगल का एरिया, इस टोटल रोम्बस का एरिया निकालना है हमें। तो टोटल रोम्बस में ऐसी दो ट्रायंगल आ रही हैं, दो सिमिलर, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे हम से आगे एरिया ऑफ और रोम्बस ए बी सी डी का एरिया क्या बन जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बन जाएगा ये। नाउ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारी टर्म को, ये जो हमारा एरिया है हुआ है ना, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना आप 24 मल्टीप्लाई बाई 18। तो 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 4 का, ये आ जाएगा 432। तो
तो ये टोटल हमारे पास कितना बना है 432 मीटर्स के, ठीक है। तब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 432 से 32 मीटर्स के, तो ये एरिया बन गया हमारे पास रोम्बस का। तो ये बनेगा 4 6 2 3 6 एंड 2 4 8 864 मीटर्स के, ठीक है। अब हमारे पास कितनी काउस थी, 18 काउस के लिए एरिया लिखने जाना है हमने, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये जो हमारे पास फील्ड बन रही थी, इस फील्ड में टोटल ये वाला, इस पूरे खेत में कितनी गाय चरनी है, 18 गाय, 18 काउस जो हैं उन्होंने चरना है। अब सबको इक्वल पार्ट में हमने जो है चारा खिलाना है, तो हमारे पास क्या क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल को 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, जो हमारी स्टेटमेंट में है, एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो यहाँ पे हमने लास्ट में डायरेक्ट लिख दो, ईच काउ विल गेट, ईच काउ विल गेट एरिया फॉर ग्रेजिंग, यानी कि चरने के लिए। सो ये बन जाएगा हमारे पास 864/18, ठीक है। 18 से कट कर लो इसको, ठीक है। कितना बनेगा, पहले 2 से ही कट कर लो, 2 9 सा 18, 2 4 सा 8, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4। अगेन देखो क्या ये 3 से हो जाएगा, 4 3 7 प्लस 2 यस हो जाएगा, ठीक है। 9 से ही कट कर लो इसको डायरेक्ट, अगर 9 से हो रहा है, 9 1 सा 9, 9 9 5 सा 45, 9 4 सा 36, ठीक है, 36 एंड 7 72, 9 8 सा 48। तो हर एक काऊ के लिए कितना एरिया आया, 48 मीटर स्क्वायर। तो ईच काऊ विल गेट एरिया फॉर ग्रेजिंग दैट इज इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 6। An umbrella fit. So here's our question. An umbrella is made up of made by stitching 10 triangular pieces clothes of different colors. Each piece is measure 20 centimeter, 50 meter and 50 meter. How much cloth of each color is required for the umbrella? Now here's the umbrella. ये umbrella है हमारे पास, पर ये क्या है, umbrella की वन साइड है, ठीक है। एक ही साइड से दिख रहा है ना हमें umbrella। अब ध्यान दो यहाँ पे कितने कलर हैं, 1 2 1 2 और ये 3 कलर हैं। बट इसके बाद जब अगले अगले वाला कलर आएगा, ठीक है, ये मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी जो दूसरी साइड है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी साइड में भी क्या होगा, इस तरह के 5 जो हैं, 5 स्ट्रिप्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगी, 2 एंड हियर इज 3rd, हियर इज 4th एंड 5th। ये क्या होगा, ये अम्ब्रेला की सेकेंड साइड होगी, ठीक है। ये हमें वन साइड दिखाई दे रही है, इसके पीछे वाली भी एक साइड होगी ना, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे। अब लेट्स सी, अब यहाँ पे जो ये हमारे पास रेड कलर वाली साइड थी, रेड कलर वाली साइड, तो रेड कलर के बाद अब इस तरफ को हमें कौन सी साइड दिखाई देगी, रेड कलर के बाद ये ग्रीन वाली मैं ले रहा हूँ मान लो, ठीक है। ग्रीन वाली साइड, ग्रीन वाले के बाद अगेन एक कलर छोड़ के ग्रीन वाली, और ये ग्रीन वाली, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे ये वाली भी ग्रीन वाली होगी, यहाँ पे ये वाली भी ग्रीन वाली, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे रेड वाली मैं डिनोट कर देता हूँ, ये वाली भी बीच वाली रेड वाली होगी, ये वाली बीच वाली भी रेड वाली होगी। ये बताओ मैं क्यों ले रहा हूँ ऐसे, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे इसके बाद जो आगे वाली साइड आनी थी वो कौन सी आनी थी, ग्रीन वाली, क्योंकि एक कलर को छोड़ के दूसरे वाला कलर आ रहा है, ठीक है। एक कलर को छोड़ के अब रेड के बाद कौन सा आना था, ग्रीन, और ग्रीन के बाद अगेन रेड, अगेन ग्रीन, अगेन रेड, और यहाँ पे फिर से ग्रीन, और यहाँ पे इस तरफ को फिर से रेड आ गया ना। तो हमारे पास कितनी कितनी स्ट्रिप्स हैं हर एक कलर की। अब देखो रेड वाली कितनी स्ट्रिप्स हैं हमारे पास, 1 2 3 है 4 एंड 5, और ग्रीन की भी कितनी स्ट्रिप्स होंगी, 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास 5 स्ट्रिप्स हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे बताया गया ना कि 10 ट्रेंगुलर पीसीज हैं ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, कि 10 पीसीज जो हैं क्लोथ्स के लगे हुए हैं ऐसे। ये जो स्ट्रिप्स मैंने बता रहा हूँ आपको, तो 10 पीसीज हैं, तो 10 पीसेज हो गए ना, 5 यहाँ हैं और 5 यहाँ पे हैं, 5 एक कलर के हैं और 5 दूसरे कलर के हैं। अब हमारे पास क्या गिवन है, देखो हमारे पास गिवन थी यहाँ पे साइड्स गिवन है यहाँ पे, इफ़ ईच साइड मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर।
तो हर एक साइड जो है यहाँ पे ये एक पीस की बात हो रही है, ये 50 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल कैसे बन रही है, ये देखो ये ऐसे ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर, हेयर इज़ 50 एंड हेयर इज़ 50 ऑल्सो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें कितने कितने हर एक क्या बोला गया है, जैसा बोला गया हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, कि हर एक कलर के, अब ये दो डिफरेंट कलर लगे हैं ना अम्ब्रेला में, दो डिफरेंट कलर लगे हैं इसमें, तो अब दो डिफरेंट कलर में क्या होगा, एक रेड है और एक ग्रीन है। ठीक है, तो 5 होंगे रेड के और 5 होंगे ग्रीन के। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, एक को कैलकुलेट कर देना है और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हर एक पीसेस का एरिया तो बराबर ही होगा, इसका भी एरिया बराबर है, सेम सेम डायमेंशन के हैं सारे ये। तो एक का एरिया निकलेगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5 ये पीसेस का एरिया निकल जाएगा, जितने 5 ये स्ट्रिप्स हैं हमारे पास एक कलर की, और यही हमें बताना है। तो पहले इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूला, जैसा कि हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं इस चैप्टर में। तो हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फॉर लिखना है, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर पार्ट। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या बनेगा इसका, देखो सेमी पेरीमीटर में हमारे पास इसमें साइड क्या थी, एक साइड थी 50, दूसरी साइड भी क्या थी 50, और थर्ड साइड थी हमारे पास 20। ठीक है, तो ये बन जाएगा टोटल हमारे पास अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं ना, जो भी पेरीमीटर रहता है उसको 2 से, तो 50 प्लस 50 100, 100 अपॉन 20 120, तो 120 अपॉन 2 दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। तो ये आ गया सेमी पेरीमीटर। तो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू ये है हमारे पास ए की, ए, ये है बी और ये है सी। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास अगेन आ गई है। तो हम इसमें क्या करेंगे अब अब यूज़ करेंगे हम हीरोन्स फार्मूला। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट दैट इज इक्वल टू हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं फिर से फार्मूला नहीं लिखूंगा, फार्मूला हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दैट इज एस इंटू एस माइनस ए। तो एस की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करूँगा, यहाँ पे मेरे पास 60 है। अगेन नेक्स्ट वाली वैल्यू 60 माइनस 50, एस माइनस ए, एस की वैल्यू 60, एस माइनस ए की वैल्यू 50, तो 60 माइनस 50 कितना हो गया है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 60 माइनस 50 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें यूज़ क्या करना है एस माइनस ए। तो एस की वैल्यू है 60, ए की वैल्यू 50, तो एस 60 माइनस 50 डेट इज़ 10। अगेन बी की वैल्यू 50 है, तो 60 माइनस 50 अगेन ये फिर से 10 बनेगा, एंड नेक्स्ट अगेन 60 माइनस 20 दैट इज़ 40। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास सारी। तो यहाँ पे इसको नोट कर देंगे। ठीक है, अब देखो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो, 100, 100 हो गया ना। तो 100 से क्या बाहर आ जाएगा हमारे पास, 100 का रूट क्या होता है 10, तो एक 10 बाहर आ गया हमारे पास। अब 60 मल्टीप्लाई 40 है, तो 6 को मैं क्या लिख दूँ, 6 मल्टीप्लाई बाई 10, और यहाँ पे 40 को क्या लिख दूँ, ये वाला तो हमारा बाहर चला गया ना, यहाँ से 10 बाहर चला गया, बचा क्या हमारे पास 40 को क्या लिख दूँ मैं 10 मल्टीप्लाई बाई 4। अगेन क्या बाहर आ गया यहाँ से, देखो अगेन फिर से 100 बन गया ना, 100 बन गया तो 10 एक और बाहर। ठीक है, 100 का रूट 10, ये वाली वैल्यू भी खत्म, बचा गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 4। अब 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट आपको पता है क्या होता है, दैट इज़ 4 का रूट होता है 2, तो एक 2 और बाहर। ठीक है, तो ये बन गया, अंदर क्या बचा हमारे पास 6। ठीक है, तो ये बन गया 200, 100 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 को 2 से 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बना एक पार्ट का एरिया। अब हमें कितने पार्ट निकालने थे, ऐसे 5 पार्ट निकालने हैं। क्या करो सिंपली, अब सिंपली इसको अब हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ एरिया ऑफ 5 पीसीस, तो एक पीसीस का एरिया अगर 200 रूट 5 है, तो 5 पीसीस क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 200 रूट 5, तो क्या बन गया 1000 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो नाउ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।